लोगों के दुकानों का पट्टे नहीं मिले तो हम सरकार के खिलाफ में मतदान भी करेंगे। और निश्चित रूप से ये समय इलेक्शन का ईयर है, सरकार को भी चाहिए कि इन दुकानदारों से यदि वोट चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन वोटों के लिए हमारे दुकानदारों को सुरक्षित करें। आज स्टेशन रोड के दुकानदार करेंगे प्रदर्शन। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान लघु अवधि रिलीज हुआ किराया व्यवसायी संपत्तियों के फ्री होल्ड पट्टे द्वारा पिछले 1.5 वर्ष में नहीं दिए गए, जिसको लेकर व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी दुकानों को किया जाएगा बंद। जी भाई साहब, देखिए, मैं आपको 3 चीज़ें आपको इस बारे में जानकारी दे दूं। यहाँ पर जो स्टेशन रोड है इसमें जैम ड्राई क्लीनर से ये दुकानें चालू होती हैं और अंधेरी पुलिया तक की दुकानें हैं। ये दुकानें 1963 के अंदर बनी थी और 1963 से लेकर यहाँ पे सभी दुकानदार हैं। उन दुकानदार में या तो स्वयं हैं या उनके कोई पुत्र हैं या किसी न किसी तरीके से उसके अंदर लोग यहाँ पर काबिज हैं। जब ये दुकानें बनी थी उस समय इन दुकानों के अंदर 30 साल के लिए कुछ लोगों को लीज दी गई थी, कुछ लोगों को 99 साल की लीज दी गई थी। जिन लोगों की 30 साल की लीज दी गई थी वो 1993 के अंदर समाप्त हो गई। 93 से लेकर लगातार हम लोगों के दुकानदारों के द्वारा अलग अलग समय पे संपर्क किया गया तो उन्होंने बोला आपकी नगर निगम में फाइल भेज दी गई है। कभी ये बोला गया कि आपकी जो दुकानें हैं वो एडीए के अंदर अजमेर, उस समय नगर सुधार न्यास हुआ करता था, वहाँ पर पड़ी हुई है। हम लोगों को फाइल नहीं मिल रही थी और हम लोग दुकानदारों को किसी तरीके से कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुए थे कि भाई आप जो किराया जमा कराओ इसको तुरंतता से जमा करो। हम लोग कोर्ट भी गए तो कोर्ट में ही बोला जब तक ये फाइलें नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप अजमेर विकास प्राधिकरण के खिलाफ में जाना चाहते हैं या नगर निगम के खिलाफ में जा सकते हैं। हम लोगों के सभी दुकानदारों के मन में सांस था भाई, जब इस सरकार ने प्रशासन शहरों के संघ के एक बात कही कि प्रशासन शहरों के संघ से प्रारंभ कर रहे हैं, एक आदेश पारित किया 28 सितंबर 2021 को अंदर। उसके अंदर ये कहा कि जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानदारों को हम लोग रेगुलाइजेशन करेंगे। यदि उनकी लीज खत्म हो गई है तो उनकी लीज पूरी करेंगे। उनने यदि ऊपर छतों पे कुछ बना लिया तो उनकी छतें उनके नाम से अलॉट करेंगे। यदि व्यक्ति है तो उसके व्यक्ति के नाम से हम लोग करेंगे। व्यक्ति यदि नहीं है उसका यदि कोई पुत्र यदि कोई है तो उसके नाम से हम लोग करेंगे। और किसी कारण से यदि वो दुकान यदि वो किसी को दे दी है, उसने किसी के नाम से एग्रीमेंट कर दिया है तो उनके एग्रीमेंट को भी हम लोग 10% अतिरिक्त पैसा जमा कर इसको फ्री होल्ड पट्टा देंगे। हम लोगों ने बल में हुई सब लोगों ने एप्लीकेशन लगा दी। एडी के अंदर हम लोगों ने चक्कर लगाने प्रारंभ कर दिए। हमने चक्कर लगाए, हमको लगा कि हमको वहाँ से अधिकारी आए भी, नापा चौकी भी करी, दुकानों की नाका चौकी भी हुई, तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। परंतु उन्होंने बोला कि साहब इस रोड की चौड़ाई कम है, जितनी रोड की चौड़ाई होनी चाहिए मास्टर प्लान में उससे कम है। तो सरकार के बाद में हम लोग वापस गए और हमने सरकार से एक आदेश और पारित करवाया। 14 जुलाई 2022 को एक नया आदेश पारित हुआ। उसके अंदर ये आया कि यदि आपकी दुकानें पुरानी हैं और 80% से ज़्यादा यदि आपकी दुकानें काबिज हैं और 80% से ज़्यादा निर्माण हो चुका है तो हम उसको रेगुलाइजेशन करेंगे। उसको एम्पायर कमेटी के अंदर लेकर उसको रेगुलाइजेशन करने का काम करेंगे। दुकानदारों के सारे मन के अंदर उत्साह की लहर फैल गई कि ये तो ऐसी सरकार रही है जिसको सारा काम कर रही है। परंतु आप ये देख लीजिए, ये ऑर्डर आया 14 जुलाई 2022 और अब जो समय आ गया, आज जो समय आ गया, अब ये समझ लो वो समय आ गया, अप्रैल का महीना शुरू हो गया, ये सरकार का समय समाप्त हो रहा है। सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। वो कहती है कि हम करेंगे परंतु कर नहीं रही है। यहाँ के प्रशासन कलेक्टर साहब कह रहे यार आपकी तो बहुत पुरानी दुकान है, बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। परंतु यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी अपनी धर्मिता है। पीछे सरकार की तरफ से ऐसा इशारा है इन लोगों को कि इनकी दुकानों को रेगुलाइजेशन नहीं करना है। उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया। दुकानें सारी बंद हैं और 1 बजे तक दुकानें बंद रखेंगे और सभी दुकानदार यहाँ पर बैठे हैं। इन दुकानदारों के अंदर 40 दुकानदार हैं। इन 40 दुकानदारों के 200 दुकानदार उनके कर्मचारी हैं। उन 200 आदमियों के साथ में उनके 5-5 हर घर में परिवार में लोग हैं। तो 1000 आदमी बेरोजगार हो जाएगा।
इनकी मंशा है इन दुकानों को तोड़ा जाए, क्योंकि इनकी लीज पूरी हो चुकी है। यदि ये दुकानें टूट जाती हैं तो हम लोगों का क्या होगा? और तोड़ो, यदि आपके पास में आदेश नहीं है, यदि इस आदेश के अंदर आपके अंदर लिखा है साफ शब्दों में कि इन दुकानदारों को रेगुलाइज करना पड़ेगा, तो आपको रेगुलाइज करना पड़ेगा। सरकार के पास में नियम है, इन कर्मचारियों के पास में नियम है, इन अधिकारियों के पास में नियम है कि इनके ऊपर करना है, तो क्यों नहीं करते हैं? यदि इस तरीके की सरकार ने, हम लोगों ने आज बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर धरना दिया है, यदि किसी तरीके से हमारे साथ नहीं किया गया, आज आप चौथे स्तंभ के रूप में हम लोगों के साथ में हो, यदि हम लोगों के आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि हम लोगों का नहीं हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हम अकेले दुकानदार नहीं हैं, अजमेर के अंदर काफ़ी दुकानदार हैं जो इस सब चीज़ों से पीड़ित हैं, परंतु हम शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से हम उग्र आंदोलन के ऊपर भी जाएंगे और उग्र आंदोलन के अंदर हमको किसी भी तरीके से यदि नहीं होगा, और हम लोगों ने एक रेजुलेशन भी पास किया है कि यदि किसी भी तरीके से हम लोगों के दुकानों का पट्टे नहीं मिले तो हम सरकार के खिलाफ में मतदान भी करेंगे। और निश्चित रूप से ये समय इलेक्शन का ईयर है, सरकार को भी चाहिए कि इन दुकानदारों से यदि वोट चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन वोटों के लिए हमारे दुकानदारों को सुरक्षित करें, हमारे परिवारों को सुरक्षित करें। हमारा यही निवेदन है। यदि आपके माध्यम से हम सरकार तक ये सारे आदेश हैं, इन आदेशों की कॉपी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, और निश्चित रूप से यदि नहीं हम लोगों को इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से सारे दुकानदार उग्र आंदोलन की तरफ जाएंगे। उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी, हम दुकानदार जिम्मेदार नहीं हैं।